बच्चों विजय साडा दिस साइड CA/CMA फाइनल का चार्ट रिवीजन चालू है साहब। पूरी सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करे बगैर गए तो तुम्हें अटेम्प्ट की कसम। चलिए, तो ये रिवीजन सीरीज मई 24, नवंबर 24, जून एंड दिसंबर 24 के लिए लागू होती है। आज चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं हम लोग, टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ये असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक टॉपिक है आपके फाइनल लेवल पे, 0 से 4 मार्क के अंदर की सीरीज का आता है। यस, अब देखिए, जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं, मतलब देने वाले और लेने वाले के दोनों के टैक्स एंगल की बात करते हैं, तो हम टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। मैं चार्ट रिवीजन ले रहा हूं, चार्ट रिवीजन के पेज नंबर 20 पे अवेलेबल है और ये चार्ट आपको ekatwamacademy.com या vlearnclasses.com से मिल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होते हैं, राइट, इनकी जितनी भी इनकम होती है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इनकी जितनी भी इनकम होती है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये क्या होती है सर? टैक्सेबल होती है। बराबर है। और ये इनकम देखिए, जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होते हैं, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देयर इनकम मैंडेटरीली टू द यूनिट होल्डर्स। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये अज्यूम किया जाता है कि ईयर एंड पे क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये अज्यूम किया जाएगा कि ईयर एंड पे क्या हो चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यस, अब क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आने वाली इनकम पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टैक्स भर रहा है, मतलब सेम इनकम पास थ्रू स्टेटस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जानी है? एग्जम्प्ट। वेरी सिंपल। यस, तो बायबैक में भी कुछ इस तरह से ही था, कंपनी बायबैक कर टैक्स भर देती थी और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था। ठीक उसी तरीके से सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी पे टैक्स भर देता है, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है? वो एग्जम्प्ट हो जाता है। यस और नो? अच्छा जी सर। अदर इनकम जो रहेगी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की, वो टैक्सेबल होती है। अब जो अदर इनकम से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिट होल्डर को, क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। और अगर वो टैक्सेबल होगा तो क्या उसके TDS भी आएगा? आंसर इज यस। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वेट अ मोमेंट, अपन ने उल्टा कर दिया। वेट अ मोमेंट, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है, साला पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अपन ने पूरा उल्टा कर दिया उसका। वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। रुको, डिलीट, इधर से भी डिलीट करना पड़ेगा उसको। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, मैं उसको बोल ही उल्टा रहा हूं। वेट, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दिया मैंने, पर ये 3 चीजें एक साथ चल रही ना, उसमें जंबल हुआ। 3, 2, 1। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, विजय साडा दिस साइड। आप सभी का बहुत स्वागत है। CA फाइनल CMA फाइनल के चार्ट रिवीजन चल रहे हैं। चार्ट रिवीजन के पेज नंबर 20 पे हूं। आज हम चार्ट रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 15 सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। 0 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का पार्ट है। मई 24, नवंबर 24, जून और दिसंबर 24 वाले बच्चे देख सकते हैं फाइनल वाले। अब ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, यस, जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से इनकम कमा रहा है कोई भी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो एग्जम्प्ट है। पर ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब अपने शेयर होल्डर के हाथ में इसे ट्रांसफर करता है, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। तो पास थ्रू स्टेटस से सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आने वाली इनकम शेयर होल्डर के हाथ में क्या होती है बेटा? टैक्सेबल हो जाती है। यस, अब आप बोलेंगे कि सर ये जरूरी थोड़ी ना कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हर बार अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट ही करे। बिल्कुल सही है, इसीलिए ईयर एंड पे अज्यूम किया जाता है कि अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो ईयर एंड पे अज्यूम किया जाता है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने अपनी इनकम को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसी सेम प्रोपोर्शन में इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तो जब भी हम टैक्सेशन पढ़ते हैं, हम 2 एंगल पढ़ते हैं। पहला एंगल होता है सिक्योरिटाइजेशन का, जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आ रही है वो एग्जम्प्ट है। दूसरा, अच्छा, अदर इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टैक्सेबल, सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो इनकम आ रही है वो क्या है? एग्जम्प्ट। अब ये या तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या तो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिट होल्डर के हाथ में ये क्या है? टैक्सेबल है। क्लियर है मालिक? अब 2 सवाल उठते हैं। पहला, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन किया या डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया? क्योंकि रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, मतलब क्या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को TDS भी डिडक्ट करना चाहिए? यस। तो इसके लिए एक सेक्शन लाया है, सेक्शन 194 LBC। अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी इनकम को, किसको? यूनिट होल्डर को, या डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ऐसे केस में TDS करना जरूरी है।
टीडीएस कितना होगा सर? 194 LBC कहता है अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ को पे कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगर यूनिट होल्डर इंडिविजुअल एचयूएफ को पे कर रहा है 25% इज द टीडीएस। अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को पे कर रहा है बट पेड टू रेसिडेंट 30% टीडीएस, और यही अगर वो नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर को दे देता है रेट इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस होगा। तो सर चैप्टर खत्म, रिवाइज करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, यूनिट होल्डर। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से इनकम आ रही है वो एग्जम्प्ट, बाकी अदर इनकम टैक्सेबल। यूनिट होल्डर को जितना पैसा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से मिल रहा है या ईयर एंड पर डीम्ड रिसीव्ड हो रहा है ये टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में। कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? इन द सेम प्रोपोर्शन जितनी इनकम किसने कमाई सिक्योरिटाइजेशन में। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा सिक्योरिटाइजेशन ने किस प्रोपोर्शन में इनकम कमाई? तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को हर साल अपने वेबसाइट के ऊपर डिटेल देनी पड़ती है कि किस प्रोपोर्शन से इनकम कमाई, साथ साथ में यूनिट होल्डर को एक लेटर भी देना पड़ता है किस प्रोपोर्शन से इनकम कमाई। यहां से क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल हो रहा है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की 194 LBC। यस, अब एन 194 LBC में टीडीएस का रेट क्या होगा? इंडिविजुअली एचयूएफ को दे रहे हो तो 25%, अदर को दे रहे हो तो 30%, एनआर को दे रहे हो तो रेट इन फोर्स। चैप्टर इज ओवर। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा साहब, पर आपको तो पता है पहले पढ़ेंगे। आओ इधर, सेक्शन 1023 DA, any income of securitization trust from the activity of securitization is exempt. All income from securitization trust is taxable in the same proportion as it is earned by securitization trust. If ST do not distribute, it shall be deemed to be the income of investor. Yes, इनको क्या करना है सर? टीडीएस डिडक्ट करना है। एचयूएफ के इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 25, अदर के केस में 30, एनआर के केस में रेट इन फोर्स। और हर बार ये क्या प्रोवाइड कराएंगे? यूनिट होल्डर को स्टेटमेंट बाय 30 जून एवरी ईयर। तो लीजिए सर, एक और टॉपिक खत्म हो गया, तुरंत यहीं पढ़ लीजिए। दो